अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर दोबारा से आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम लोग अल्फा एंड न्यूमेरिक का जो टेस्ट एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं और उसके अंदर स्पेशली हम लोग पार्ट 22 को देखने वाले हैं, जिसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं या जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं या जो एक्सरसाइजेज हैं वो हम इन क्वेश्चंस के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली तरीका वही रहेगा कि पहले मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेश्चन को समझने के लिए। भाई पहले मैं आपको क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं थोड़ा सा आपको टाइम दूंगा ताकि आप क्वेश्चंस को समझ पाएं, उस पर क्या कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, क्या अप्रोच लगनी चाहिए क्वेश्चन पर, उस पर थोड़ी बात करेंगे और उसके बाद फिर उसके सॉल्यूशन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को। सो इंडेक्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात कर लूं तो सबसे पहले रैंकिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, वर्णमाला क्रम में जो रैंकिंग के क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। ऑर्डर ऑफ टेस्ट के क्वेश्चन को देखेंगे, परीक्षण के क्रम को। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड एंड नंबर्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, शब्द और संख्या की व्यवस्था को। फॉर्मेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड, सार्थक शब्द के निर्माण के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और नंबर टेस्ट के क्वेश्चंस को भी देखने वाले हैं जो कि संख्या परीक्षण के ऊपर आधारित सवाल होंगे। ठीक है, चलिए। डिस्क्लेमर, अस्वीकरण, हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों की बौद्धिक संपदा और अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और कोई चिंता या समस्या है तो कृपया करके हमें sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें। हम छवियां हटा देंगे। थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले मैं यहां पर बात कर लेता हूं इंट्रोडक्शन की। तो बेसिकली अल्फा एंड न्यूमेरिक है क्या? देखिए, अल्फाबेट से बनाया गया अल्फा और नंबर से बनाया गया न्यूमेरिक, इसीलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है अल्फा एंड न्यूमेरिक। अब बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि कुछ आपको अल्फाबेट्स और कुछ नंबर्स, कभी कभार कुछ स्पेशल सिंबल्स, ये आपको दिए जाते हैं पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब आपको उसके अंदर पहले लॉजिक पता करना होता है कि ये यहां पर अगर ये बी लिखा गया है या ये ए लिखा गया है या ये 3 लिखा गया है तो इसके पीछे लॉजिक क्या है। जब हम उस लॉजिक को बात करते हैं, जब हम उसके लॉजिक पर पहुंच जाते हैं, तब वहां से हम लोग आगे की तरफ अपनी यात्रा को और आरंभ करते हुए वहां पर आगे के जो भी क्वेश्चंस को जो पूछा गया है वहां पर हम उसका जवाब देते हैं। तो बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है, जो परिचय है अल्फा एंड न्यूमेरिक का, कुछ इसी तरीके का है। तो आपको इससे पहले कुछ जो भी क्वेश्चंस हम लोगों को करने हैं, इससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पता होंगे तो क्वेश्चन करने में उतनी ही आपको आसानी हो जाती है या उतनी ही क्विकली आप लोग क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए जरा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को देखें, बेसिक कुछ चीजों को देखें जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ए से लेकर के जेड तक के टोटल 26 लेटर है। हर एक लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू होता है। ये प्लेस वैल्यू आपको लर्न होना चाहिए। ये प्लेस वैल्यू लर्न करने के लिए आप कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं। अब प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू होता है जैसे A1 पर है, B2 पर है, C3 पर है, D4 पर है, तो ऐसे हर एक का लेटर का कोई ना कोई एक प्लेस वैल्यू है। तो ये प्लेस वैल्यूज आपको लर्न होनी चाहिए। इसके बाद में हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट होता है, जैसे ए का अपोजिट जेड, बी का अपोजिट वाई, सी का अपोजिट एक्स। हर एक लेटर का जो भी अपोजिट है, ये अपोजिट भी आपको यहां पर लर्न होने चाहिए। तो बेसिकली ये दो चीजें आपको मेन इसमें फर्स्ट एस्पेक्ट के अंदर अगर देखी जाए तो ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब इन सभी के लिए हमने कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना रखी है, उन शॉर्ट ट्रिक्स के ऊपर आइए जरा बात करते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? जैसे सबसे पहली शॉर्ट ट्रिक हमने क्या बना रखी है, लेटर्स के प्लेस वैल्यू लर्न करने के लिए हमने सबसे पहले एक वर्ड डिराइव किया, एक वर्ड बनाया जिसको हमने कहा एजोटी। अब एजोटी क्या है? E5 पर है, J10 पर है, O15 पर है, T20 पर है, Y25 पे। तो ये सब पांच पांच के किस पर दिए हुए? गैप पर दिए हुए। तो जब ये सब पांच पांच के गैप पर दिए हुए या 5 के मल्टीपल टाइम्स में दिए हुए हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं ये सब 5 के टेबल में आ रहे हैं, तो एजोटी एक हमने वर्ड बनाया और वहां से हमने 5 शब्दों को यहां से लर्न कर लिया। इसके बाद अगली जो दे रखी है वो दे रखी है सिफ्लोरेक्स। अब सिफ्लोरेक्स क्या है? सिफ्लोरेक्स एक तरीके का एक कफ सिरप होता है। अब सिफ्लोरेक्स एक तरीके का कफ सिरप होता है, उसको भी हमने शॉर्ट ट्रिक के तौर पे यूज किया। इसमें जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सब 3-3 के गैप पर आ रहे हैं। C3 पर है, F6 पर है, I9 पर है, L12 पर है, ये सब 3-3 के गैप पर आपको दिए हुए हैं।
ठीक है। आगे इसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक और शॉर्ट ट्रिक आती है सीएमडब्ल्यू। अब सीएमडब्ल्यू क्या है? अगर आप एम को और डब्ल्यू को अगर आप ध्यान से देखें तो एम कुछ तीन जैसा नजर आता है और डब्ल्यू भी कुछ तीन जैसा नजर आता है। बस फर्क इतना है कि एक बार तीन जो है वो नीचे की तरफ देख रहा है और एक बार तीन जो है वो ऊपर की तरफ देख रहा है। तो तीन से रिलेटेड बेसिकली तीन ही नंबर इसके अंदर आ सकते हैं, या तो 3 या 13 या फिर 23। तो इसीलिए 3 पे कर दिया हमने सी को, 13 पे कर दिया एम को और 23 पे कर दिया डब्ल्यू को। आगे अगर इसी में बात करूं तो अगली शॉर्ट ट्रिक है G7। अब G7 क्या होता है? जी में कुछ छुपा हुआ नीचे 7 जैसा बनता है, तो जी जो हो गया वो 7 पर हो गया। G7 शिखर सम्मेलन भी होता है, G7 समिट भी होता है, तो वहां से भी हम इसको लर्न कर सकते हैं। एच को अगर आप ध्यान से देखें, एच के ऊपर वाले पार्ट को और नीचे वाले पार्ट को अगर मैं एडजॉइन कर देता हूं तो कुछ 8 जैसा नजर आने लग जाता है, तो एच जो हो जाता है वो 8 पर हो जाता है। किंग्स 11 पंजाब K11, तो किंग्स 11 पंजाब जो है आईपीएल के अंदर एक टीम है, उससे आप इसको याद कर सकते हैं K11। अगला है D4। भाई डायरेक्शंस आपकी 4 होती हैं, तो डी को स्टैंड्स कर दिया हमने 4 के लिए, D4 हो गया। अगला है T20। T20 क्या है? मैचेस होते हैं, T20 मैचेस आप लोग देखते रहते हैं, वही T20 मैच हो गया। ठीक है। A1 हम लोग शीर्ष गुणवत्ता या फिर टॉप क्वालिटी सब्जेक्ट्स जो चीजें होती हैं उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, तो A1 शब्द का यूज है, बहुत ही A1 क्वालिटी का है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बढ़िया सर्विस है इसकी। ठीक है। अगला है B2B सर्विसेज। भाई B2B सर्विसेज आपने सुना होगा, तो बी जो हो गया वो 2 पर हो गया। R18 18 प्लस मूवीज के लिए यूज किया जाता है, 18 प्लस 13 प्लस, तो R स्टैंड फॉर रेटेड, तो R18 पर हो गया। अगला है Z26। अब Z26 का मतलब हो गया टोटल 26 लेटर हैं, तो आखिरी लेटर जो होता है वो 26 होता है, तो 26वां लेटर यहां पर हमको देखने को मिल जाता है कि ये हो गया 26 पर Z। अगला है Q17। Q17 का मतलब हो जाता है Q को 17 जैसा नजर आता है नीचे वाला पार्ट इसका। V22 दो लाइंस है तो 22 पर बना दिया, N 14 पर कर दिया, S हमने 19 पर करे। अब S19 याद करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास। आईपीसी की 19 धारा याद कर लीजिए जो पब्लिक सर्वेंट्स के लिए है, या आर्टिकल 19 याद कर लीजिए जो कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है। ऐसे ही आगे अगर मैं बात करूं 17th शॉर्ट ट्रिक की, तो वो P16 है। P16 को कैसे याद कर सकते हैं? अनुच्छेद 16 जो है, जो आर्टिकल 16 है, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आपको देता है। ठीक है। तो पब्लिक स्टैंड्स फॉर 16, P16। ठीक है। चलिए आगे अगर मैं बात करूं यहीं पर अपोजिट्स की, हर एक लेटर का कोई ना कोई एक अपोजिट होता है, तो अपोजिट लर्न करने के लिए आप क्या करें, 13 आपके पास शब्द होते हैं, टोटल देखा जाए तो 13 दूनी टोटल 26 लेटर है, तो 26 का आधा होता है 13। 13 ऐसे कोई से शब्द याद कर लीजिए जिससे इजीली ये आपको लर्न हो जाए। तो जैसे पहला शब्द क्या है? A to Z। ठीक है, तो A to Z, इसके लिए हम लोग शब्द यूज कर लेते हैं, A to Z हमने सब काम किया है। BY के लिए बाय हो गया, CX के लिए क्रैक्स हो गया, ये DU हो गया, DW के लिए, EV के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल, FU के लिए फन, GT के लिए GT रोड, HS के लिए हाई स्कूल, IR के लिए इंडियन रेलवे, JQ के लिए जंगल क्वीन, KP के लिए काला पानी, LO के लिए लव और MN के लिए मैन। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुछ शॉर्ट ट्रिक्स का यूज कर लिया। इसके बाद यहाँ पर अगली की अगर मैं बात करूं तो विपरीत अक्षरों का यूज जो होता है वो हमेशा 27 होता है। जैसे A1 पर दिया हुआ है और Z 26 पे, तो 26 आता है, Z आ रहा है 26 पर और A आ रहा है 1 पे, तो 26 और A कितना हो गया? 27। M का अपोजिट N होता है, अब M आता है 13 पर, N आता है 14 पर, 14 और 13 कितना हो गया? 27। ठीक है। अगला क्या है कॉन्सेप्ट, कि अक्षर ए ई आई ओ यू जो होते हैं इनको हमेशा स्वर माना जाता है, मतलब वॉबल्स माना जाता है, और इसके अलावा जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे क्या है? कॉन्सोनेंट्स हो जाते हैं, मतलब बाकी के जितने लेटर बनते हैं वो सारे व्यंजन है और ए ई आई ओ यू जो है वो स्वर है। अगला क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला श्रेणी में पहला आधा भाग जो होता है वो ए से लेकर के एम तक का होता है, और दूसरा आधा भाग जो होता है वो एन से लेकर के जेड तक का होता है। तो पहला आधा भाग ए से एम तक और दूसरा आधा भाग एन से जेड तक। आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है? आरोही क्रम का मतलब हो गया 1 2 3 4, असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज हो रहा है, और अवरोही क्रम क्या हो गया? 15 14 13 12, ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये हो गया यहां पर। तो असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से छोटे की तरफ, ये यहां पर अरेंज कर दिया गया है। यहीं पर आगे मैं अगर बात करूं तो संख्याओं का प्रतिस्पादन, रिप्लेसमेंट ऑफ नंबर्स, अब वो क्या रहता है? जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 3 2 1 हो गया, 4 5 6 का 6 5 4 हो गया। सेकंड ये हो गया, मतलब कि नंबर्स को इधर से उधर कहीं ना कहीं जगह बदली जाती है,
तो वो चारों यहां पर आपको कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं। अगला है संख्याओं के भीतर, काफी बार क्वेश्चन के अंदर बोला जाता है विद इन द नंबर, आपको नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो जैसे 436 लिखा हुआ था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 346। यहीं पर अगर हमने 875 था, तो इसको हमने क्या लिख दिया, 578। 321 को क्या लिख दिया, 123। 782 को 270, मतलब जितने भी नंबर्स उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। यहीं पे अवरोही क्रम क्या हो जाता है, जैसे 274 है तो 742 बना दिया, 189 है 981 बना दिया, 890 है 980, और 638 का 863, मतलब ये सारे लगा दिए गए हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर और ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। आगे बढ़ते हैं, कुछ मूल्य बल को पढ़ते हैं। मूल्य बल क्या है, जैसे यहां पर लेफ्ट मूवमेंट है या फिर राइट मूवमेंट है, तो अगर लेफ्ट मूवमेंट है, बाएं और दाएं दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब दोनों जुड़ेंगे। दाएं और बाएं दे रखा है तो भी आपस में दोनों जुड़ेंगे। अब सेम एलिमेंट्स अगर आ जाते हैं, जैसे लेफ्ट लेफ्ट आ गया या फिर राइट राइट आ गया, तो हमेशा ये माइनस किए जाते हैं। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, सेम एलिमेंट्स अगर दिए हुए हैं क्वेश्चन के अंदर, सेम एलिमेंट आएंगे तो माइनस किया जाएगा, अलग अलग एलिमेंट्स आएंगे तो हमेशा प्लस किया जाएगा। अलग अलग एलिमेंट्स में एडिशन, सेम एलिमेंट्स में माइनस, इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन चलता है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं सीधे हमारे क्वेश्चन पर, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर आया है, आइए जरा पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। एक सीरीज आपको दी हुई है ऑलरेडी। बोला गया था यदि केवल एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाया जा सकता है तो बाएं छोर से सातवें 17वें तत्वों के बीच के अक्षरों का उपयोग करके बनाया जा सकता है, तो उस शब्द का अंतिम अक्षर क्या होगा। इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ ओनली वन मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड यूजिंग द लेटर्स बिटवीन द 7th and the 17th element from the left end, what will be the last letter of that word। बात समझ में आई कि आपको करना यह है कि बाएं छोर से, लेफ्ट एंड से जो सातवां लेटर है वो, और बाएं छोर से ही जो 17वां लेटर है वो, सातवां और 17वां इन दोनों के बीच में जो लेटर आ रहे होंगे, 8 9 लेटर आ रहे होंगे, उन लॉ लेटर्स के बीच में, मतलब लेटर्स भी होंगे, नंबर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, हमें सिर्फ अपने लेटर से मतलब है, क्योंकि लेटर से ही एक वर्ड बन सकता है। तो जो भी लेटर उनके बीच में आ रहे हैं उनसे मिलाकर के कौन सा एक मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है। तो सबसे पहले हमको वो लेटर्स निकालने हैं। लेटर्स निकालने के बाद में, उसके बाद फिर हम लोग ये देखेंगे कि कौन से वर्ड बन के तैयार हो रहे हैं। जो इससे बन रहे होंगे वही उसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो एक बार ट्राई करें आप इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं। चलिए, आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, यदि केवल एक अर्थपूर्ण, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो बाएं ओर से कौन सा था, सातवां और 17वां। तो बाएं ओर से सातवां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इधर है परसेंटेज। और 17वां कौन है, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, एक है पाई। तो मतलब परसेंटेज और पाई के बीच में जितने भी लेटर्स होंगे वो हमें उठाने हैं। तो परसेंटेज और पाई के बीच में एक तो मिल रहा है आपको वाई, एक मिल रहा है पी, और एक मिल रहा है ए। तीनों के नीचे अंडरलाइन हो रही है वाई पी और ए। अब ये देखिए, बाएं छोर से 7वें और 17वें अक्षरों के बीच में वाई पी ए मिल रहा है। बनाया गया शब्द अब वाई पी ए से बनके क्या बन के तैयार होता है, पे। पे का मतलब होता है किसी को भुगतान करना। और शब्द का अंतिम अक्षर जो है वो क्या हो रहा है, अब इसका जो लास्ट लेटर होगा वो सही जवाब होगा। लास्ट लेटर क्या है, वाई। तो वाई इसके लिए सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन पे आपको दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। कौन सा, ए ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। सेम सीरीज दी हुई है। यदि सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, मतलब जितने भी सिंबल्स हैं उनको रिमूव कर दिया जाए, तो दाएं छोर से 10वां तत्व कौन सा होगा। दाएं छोर से 10वां तत्व कौन सा होगा, वो नंबर भी हो सकता है, वो एक लेटर भी हो सकता है, ठीक है। वो कौन सा होगा। इफ ऑल द सिंबल्स आर डिलीटेड देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 10th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 10th एलिमेंट कौन सा होगा, ये आपसे वो इसके अंदर पूछना चाह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं।
चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई सभी प्रतीकों को अगर मैं हटा देता हूं, जितने भी सिंबल्स हैं अगर उनको मैं रिमूव कर दूं, तो मेरे पास ये सारा कॉम्बिनेशन बन निकल के आ जाता है। ये सारे इन सभी के अंदर सिर्फ लेटर्स रह गए और नंबर रह गए हैं, ठीक है। अब इसमें बोला गया था दाएं छोर से 10वां, तो दाएं से 10वां मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 10, 10वां लेटर क्या है? ए। तो ए जो है वो 10वां लेटर है। डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है डी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, परफेक्ट जवाब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए देखते हैं। सीरीज आपको दी हुई है, बोला गया था यदि सभी अक्षर और प्रतीक हटा दिए जाएं, अक्षर भी हटा दिए जाएं और प्रतीक भी हटा दिए जाएं। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर सिर्फ सिंबल्स को हटाया गया था। अब की बार क्या कर रहा है, अक्षर भी हटा रहा है और प्रतीक भी हटा रहा है। जब अक्षर और प्रतीक दोनों हटा देगा तो सिर्फ हमारे पास में नंबर्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो बाएं छोर से पहले, तीसरे और पांचवें तत्वों का योग क्या होगा? और योग जहां पर शब्द का इस्तेमाल किया गया मतलब सम शब्द का इस्तेमाल किया गया, इसका मतलब सभी का एडिशन होगा और एडिशन सिर्फ नंबर्स का ही हो पाता है, ठीक है। आइए एक बार यहां पर भी पढ़ते हैं। इफ ऑल द लेटर्स एंड सिंबल्स आर डिलीटेड देन व्हाट विल बी द सम ऑफ द फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से इन तीनों का सम कितना निकल के आने वाला है, ठीक है। ये देख लीजिए, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन आप लोग ट्राई करें, फिर उसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखिए भाई सभी अक्षर और प्रतीक को हटाने के बाद में ये सीरीज आपके सामने निकल के आ रही है, ठीक है। ये 9 हो गया, ये इधर 7 हो गया, ये हो गया, ठीक। अक्षर और प्रतीक हटाए तो बाएं छोर से पहले, तीसरे और पांचवें, भाई सीरीज ये बन के तैयार हो रही है। 9 5 7 2 4 6 8, यही इतने नंबर हमको दिए हुए थे। अब बाएं छोर से पहला, पहला क्या है? 9। उसके बाद में देखो, एक तो बाएं छोर से पहला, तीसरा और पांचवा, तो पहला है 9, तीसरा है 7 और पांचवा लेटर क्या है, पांचवा नंबर क्या है? 4। तो 9 7 और 4, 9 7 4 ये रहे। तो 9 7 4 का टोटल जो बैठता है वो 20 बैठता है। इसका मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। सेम सीरीज दी हुई है, बस क्वेश्चन चेंज किया गया है। क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा 7 के दाईं ओर 8वां तत्व है? मतलब जो 7th नंबर है उसके राइट साइड में 8वां लेटर या नंबर या सिंबल क्या होगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 8th एलिमेंट टू द राइट ऑफ 7, 7th के राइट में 8वें नंबर पे, ठीक है। एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं एक बार इस क्वेश्चन का कि सही जवाब क्या होना चाहिए। देखें, देखो ये दिया हुआ था आपको, निम्नलिखित में कौन सा 7 के दाईं ओर 8वां। अब सबसे पहले तो 7 ये रहा, अब 7 के दाईं ओर 8वां, तो दाईं ओर 8वां जो निकल के आ रहा है वो क्यू आ रहा है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद 8, तो 8th जो है वो क्यू है। क्यू इसके लिए बिल्कुल सही जवाब होगा, जो कि ए ऑप्शन के ऊपर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से फिर दोबारा से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ, ठीक है। आइए अब नया क्वेश्चन है, आइए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित श्रेणी में जो आपको ये पूरी जो सीरीज दी गई है, इसके अंदर सारे नंबर ही नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप ध्यान से देखें, लेटर भी नहीं है और कोई इसके अंदर स्पेशल सिंबल भी नहीं है, सिर्फ नंबर ही नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो निम्नलिखित श्रेणी में ऐसे कितनी विषम संख्याएं, बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को और समझिएगा, ऐसी कितनी विषम संख्याएं मतलब ऑड नंबर्स हैं जो 3 या 5 से विभाज्य है, मतलब 3 से या 5 से डिवाइडेड हो जाएंगे। फिर विषम संख्याओं के बाद फिर सम संख्याओं के बाद आती है। ओहो, मतलब पहली बात तो डिवाइड होना चाहिए। देखिए कितनी कंडीशन हुई,
3 या 5 से डिवाइड होना चाहिए, उसके बाद एक विषम संख्या आना चाहिए, उसके बाद एक इवन नंबर आना चाहिए। देखिए बात समझ में आई? इन द फॉलोइंग सीरीज हाउ मेनी सच ऑड नंबर्स आर देयर इन विच आर डिविजिबल बाय 3 और 5? नंबर ऑड होना चाहिए और ऑड नंबर 3 और 5 से डिवाइड होना चाहिए, पहली बात तो। देन फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, उसके बाद में एक ऑड नंबर होना चाहिए, एंड देन ऑल्सो फॉलोड बाय एन इवन नंबर, और उसके बाद एक इवन नंबर भी होना चाहिए। इतना तगड़ा कॉम्बिनेशन इसके अंदर बिठाना है हमको। सबसे पहले कि नंबर ऑड होना चाहिए, दूसरी कंडीशन 3 या 5 से डिवाइडेड होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन उसके बाद में एक विषम नंबर होना चाहिए, और चौथी कंडीशन उसके बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। तब वो सेट एक बन के तैयार होगा। एक बार देखिए इस तरीके के कितने नंबर्स निकल के आ रहे हैं, फिर उसके बाद इसके सॉल्यूशन पर बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें भाई, सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं। देखिए यहां पर बनाया भी गया ऑड नंबर डिविजिबल बाय 3 और 5, पहले तो ये होना चाहिए। फिर ऑड नंबर के इसके बाद में एक ऑड नंबर होना चाहिए, और उसके बाद में एक इवन नंबर होना चाहिए। मतलब विषम संख्या जो कि विभाजित होनी चाहिए 3 या 5 से, फिर एक विषम संख्या होनी चाहिए इसके बाद में, और उसके बाद एक सम संख्या भी इसके बाद में होनी चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन हमको बिठा के लेके आना है। तो सबसे पहले तो आइए जरा यहां पर ट्राई करते हैं हम लोग कि जैसे विषम संख्या जो कि 3 या 5 से विभाजित हो, जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 नंबर जो होता है वो डिवाइड होता है 3 से। अब इसके बाद में एक विषम संख्या होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, 25 है, और उसके बाद में एक इवन नंबर होना चाहिए जो कि ऑलरेडी है। तो एक सेट तो ये बन के तैयार हो रहा है 3, 25, 18 वाला। ठीक है, एक सेट ये बन के तैयार हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये वाला एक मिल रहा है क्या, 21 जो होता है 3 से डिवाइड होता है, वेरी गुड। 21 के बाद में एक ऑड नंबर होना चाहिए जो कि है, उसके बाद में एक इवन नंबर होना चाहिए जो कि है। तो एक बन रहा है 21, 45 और 46 वाला कॉम्बिनेशन। ठीक है, और इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन ऐसा बन के तैयार नहीं हो रहा है। ठीक है, हाँ, तो इसके लिए जो सही आंसर होना चाहिए वो 2 होने चाहिए, 2 ऐसे बन के तैयार हो रहे हैं। मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब। और कोई भी ऐसा पैटर्न बन के तैयार नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पर है 50 को अगर मैं डिवाइड दे भी देता हूं 5 से, तो अगला नंबर इवन ऑड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इवन दे रखा है। ठीक है, 9 है, 9 के बाद इवन आ गया है। ठीक है, और क्या 48 है, 48 के बाद विषम आ रहा है, विषम के बाद इधर सम संख्या के, फिर उसके बाद एक इवन नंबर आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी चीज नहीं हो पा रही है इसके अंदर। तो ऐसे डेडली जो कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन के तैयार हो रहे हैं वो यही बन रहे हैं। अब विषम संख्या होनी चाहिए। अब 48 जो है वो 3 से डिवाइड तो हो जाती है, लेकिन ये विषम नहीं है, परेशानी ये भी है, वो नंबर विषम भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए केवल 2 ही कॉम्बिनेशन ऐसे बन के तैयार होंगे, 2 इसके लिए सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आइए पढ़ें। एक आपको सीरीज फॉर्म दे रखी थी, ये आपको दिया हुआ है। इसके बाद इसमें स्टेप फर्स्ट, स्टेप टू और स्टेप थर्ड बताए गए हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट के अंदर बोला गया था, स्टेप टू के अंदर, स्टेप थर्ड के अंदर, कि स्टेप फर्स्ट में बोला गया द लेटर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल आर अरेंज्ड इन द एंड ऑफ द सीरीज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, दे आर अरेंज जस्ट आफ्टर 3। ठीक है, स्टेप सेकंड बोला गया द नंबर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय द सिंबल आर अरेंज बिटवीन 9 एंड एस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। और स्टेप थर्ड बोला गया था द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर आर इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद एस्पेक्ट टू एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट। फिर बोला गया स्टेप सेकंड इज अप्लाइड आफ्टर स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप थर्ड इज अप्लाइड आफ्टर सेकंड। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था चरण एक में, पहले चरण में श्रेणी के अंत में कितने अक्षर व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है कि जैसे जो भी नीचे क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बताया जाएगा कि किस वाले चरण में बोला गया है, स्टेप फर्स्ट में बोला गया है, स्टेप टू में बोला गया है, तो उसी चरण के अंदर हमको वो वाला लगा देना है लॉजिक, जो लॉजिक उस चरण फर्स्ट में लिखा हुआ है। जैसे चरण फर्स्ट में लिखा हुआ था कि वे अक्षर जो तुरंत प्रतीक से पहले और तुरंत प्रतीक के बाद आते हैं, प्रतीक से पहले और प्रतीक के तुरंत जो बाद आते हैं उन्हें श्रेणी के वर्णमाला के अंत में जाकर के व्यवस्थित करना है। ठीक है, वे 3 के ठीक बाद व्यवस्थित होते हैं, तो 3 के बाद में
उन लेटर्स को जाकर के हम लोग लगा देंगे। इस पूरी सीरीज को ऐसे ही रहने दे देंगे। 3 के बाद में हम उन लेटर्स को लगा देंगे जो लेटर्स के अंदर ये कंडीशन बन रही है, जो प्रतीक से पहले आ रहे हैं और प्रतीक के तुरंत बाद आ रहे हैं उनको। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्राई करें इस क्वेश्चन को, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। जी देखो, वे अक्षर जो तुरंत प्रतीक से पहले और तुरंत प्रतीक, तो देखो चरण पहले और चरण तीन में, आइए जरा बात करते हैं यहां पर। देखिए, ये दिया गया था आपको, सीक्वेंस सेम दिया गया था। अब इसके अंदर क्या था, श्रेणी में अंत में कितने अक्षर व्यवस्थित किए, तो प्रतीक से पहले और तुरंत प्रतीक के बाद। ठीक है, तो मतलब द लेटर विच आर इमीडिएटली प्रिसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। ठीक है, मतलब दो सिंबल के बीच में क्या होना चाहिए, एक लेटर। दो सिंबल के बीच में एक लेटर। देखिए, दो सिंबल के बीच में एक लेटर, एक तो यहां बन रहा है कॉम्बिनेशन। दो सिंबल्स के बीच में एक लेटर, देखिए दो सिंबल्स के बीच में एक लेटर। और कहां बन रहा है, दो सिंबल्स के बीच में एक लेटर होना चाहिए। देखिए, दो सिंबल्स के बीच में एक लेटर। तो बेसिकली ऐसे तीन ही लेटर निकल के आए हैं, एक आ रहा है आर, एक आ रहा है टी और एक आ रहा है के, आर टी के। अब आर टी के को हमें क्या करना है, वर्णानुक्रम व्यवस्था किया गया है। वर्णानुक्रम व्यवस्था का मतलब कि पहले आता है के, फिर आता है इसके बाद आर, और फिर आता है इसके बाद टी। और इन तीनों को उठा करके हमें लास्ट में जाकर के लगा देना। लास्ट का मतलब तीन के बाद में। तो तीन के बाद में इन तीनों को हमने लगा दिया गया के आर टी। ठीक है, तो ऐसे हमको कितने अक्षर अरेंज करने पड़े हैं, तीन अक्षर अरेंज करने पड़े हैं। तो बी थ्री इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। लास्ट के जो भी लेटर इसके अंदर निकल के आए के आर टी, उनको तीन के बाद में हमने वर्णानुक्रम व्यवस्था के अकॉर्डिंग इसको हमने व्यवस्थित करके लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। फिर दोबारा से चरण पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम क्वेश्चन पर ही है, नीचे सिर्फ सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी के तत्व है जो चरण तीन में बाएं छोर से दूसरी स्थिति और दाएं छोर से पांचवी स्थिति पर है। विच ऑफ अमंग द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज विच आर सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट एंड फिफ्थ पोजिशन फ्रॉम द राइट एंड इन स्टेप थर्ड। तो पहले तो स्टेप थर्ड बना लीजिए, स्टेप थर्ड के अंदर जो चेंजेस बोले जा रहे हैं वो कर दीजिए। उसके बाद फिर ये जो भी बोले गए हैं लेफ्ट से या राइट से, उन लेटर्स को हम लोग या उन सिंबल्स को या उन पर्टिकुलर नंबर्स को निकाल करके बाहर ले आएंगे। ठीक है, एक बार ट्राई करें फिर इसके आंसर पे बात करते हैं। जी चलिए आइए देखते हैं इसके अंदर क्या होना चाहिए सही जवाब। देखिए, स्टेप फर्स्ट ये है, सेकंड ये, थर्ड ये है। हमको किस में मिलना था, स्टेप थर्ड में। तो स्टेप थर्ड में आते हैं। स्टेप थर्ड ये था, स्टेप थर्ड में बोला क्या गया था, वे संख्याएं जो अक्षर के तुरंत अनुगामी होती हैं, द नंबर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर आर इंटरचेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट जस्ट आफ्टर इट। वे संख्याएं जो अक्षर द्वारा तुरंत अनुगामी होती हैं, उनकी स्थिति को उसके बाद के तत्व के सापेक्ष में बदल दिया जाता है। ये है इसके अंदर स्टेप थर्ड। तो सबसे पहले तो स्टेप थर्ड को हमने तैयार किया कैसे, A7 था, इसके अंदर हमने वो वाले चेंजेस कर दिए जो जो इसके अंदर बोले गए थे। ठीक, बोलने के बाद में फिर बोला गया था निम्नलिखित में से कौन तत्व बाएं छोर से दूसरे, बाएं छोर से दूसरे स्थान पर और चरण तीन में दाएं छोर से पांचवें, बाएं छोर से दूसरे, तो बाएं छोर से दूसरा है सातवां, और दाएं छोर से पांचवा है क्या, हैश। तो सेवन और हैश ये है, और सेवन और हैश जो दिए हैं वो बी ऑप्शन पे दिए हुए हैं। तो इसका सही जवाब जो होगा वो बी ऑप्शन होगा। परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है बी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आया है, आइए बात करते हैं। चरण तीन में कितने प्रतीक तुरंत संख्याओं के बाद आते हैं, मतलब संख्या के तुरंत बाद में प्रतीक होना चाहिए। हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय द नंबर इन स्टेप थर्ड। आइए देखें एक बार। चलिए
स्टेप थर्ड में कितने प्रतीक तुरंत संख्याओं के बाद आते हैं? संख्या के तुरंत बाद में प्रतीक होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई, संख्या के बाद में प्रतीक, संख्या के बाद में प्रतीक, संख्या के बाद में प्रतीक। केवल एक ही बन रहा है, ठीक है, केवल एक ही बन रहा है इसमें, और जो कि बन रहा है एंड। तो सिर्फ एक ही बना है, इसलिए ए ही ऑप्शन इसके लिए सही है, बाकी और कहीं पर स्टेप नहीं बन के तैयार हो रहा है, तो ए ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित में से कौन सा चरण 2 में दाएं छोर से चौथा तत्व और चरण 3 में बाएं छोर से चौथा तत्व का योग है? मतलब दोनों कोई ना कोई नंबर्स निकल के आएंगे, यहां से पता चल जाता है, और उन दोनों का जो एडिशन करके हमें अपना आंसर निकाल लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडिशन ऑफ द फोर्थ एलिमेंट इन द राइट हैंड इन स्टेप सेकंड एंड फोर्थ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट इन द स्टेप थर्ड? स्टेप्स ऑलरेडी आपके तीनों पास में है, बस सीधे आप लोग इसका टोटल करिए और आंसर निकल के आ जाएगा। ट्राई करें एक बार जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। निम्नलिखित में कौन सा चरण दूसरे के दाएं छोर से चौथा तत्व है? ठीक है, तो दूसरे के अंदर दाएं छोर से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, मतलब इधर क्या है 3, और चरण 3 में बाएं छोर से चौथा तत्व क्या है 6, क्या है 6। तो 3 और 6 इनका टोटल कितना होता है 9, तो मतलब सी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है सी ऑप्शन, एकदम सही जवाब, ठीक है। चलिए 10th क्वेश्चन पर आते हैं, आइए बात करें। चरण 2 में बाएं छोर से चौथा प्रतीक कौन सा है? Which of the following is the fourth symbol from left end in step second? स्टेप सेकंड में बाएं छोर से चौथा प्रतीक कौन सा होगा, ये आपसे पूछा गया। प्रतीक, चौथा नंबर पे क्या आएगा ये नहीं पूछा गया, चौथा प्रतीक पूछा गया है, तो सारे प्रतीकों को गिनते हुए जाइएगा, और जो भी चौथा आ जाए वही उसके लिए सही जवाब होगा, ठीक है। करिए एक बार, फिर इसके आंसर पे बात करते हैं जी। चलिए आइए देखते हैं क्या होना चाहिए इसके लिए सही जवाब। देखें, तो चरण 2 में बाएं छोर से चौथा प्रतीक जो है वो एट द रेट है। चरण 2 में तो देखिए, पहला सिंबल क्या आया ये, दूसरा क्या आया ये, तीसरा क्या आया ये, और चौथा क्या है ए। यही चौथा पूछा गया था, यही इसके लिए सही जवाब है, परफेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, ठीक है। तो चौथा प्रतीक इसके अंदर जो हो जाएगा वो एट द रेट हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन के ऊपर आपको दिया हुआ है, परफेक्ट आंसर, राइट आंसर, ठीक है। चलिए मुलाकात होती है हमारी आपसे आगे के सेशंस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।